उस समय 33 एमएलए थे, 31 के 31 भाग गए तो मैंने इस्तीफा दिया था। मैं तो बिना बात गुर्जरों का बुरा बन गया। मेरी क्या दुश्मनी थी गुर्जरों से बताओ? मैंने उनके आरक्षण की चिट्ठी नहीं जाने दी, उसके लिए मैं दोषी हूं। वरना तुमसे ज्यादा वोट मेरे को देते थे वो। तुम तो कांग्रेस गाते थे। किरोड़ी का सचिन पायलट पर हमला, बोले क्यों गुर्जरों का बुरा बन गया मैं। किरोड़ी लाल मीणा का सचिन पायलट पर वार, आरक्षण विवाद फिर से गरमाया। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं खुशी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर उबाल की। राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता और मीणा समाज के प्रमुख चेहरे किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में एक बयान दिया है, जो मीणा और गुर्जर समाज के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी को फिर से हवा दे रहा है। ये बयान आरक्षण की राजनीति, सामाजिक न्याय और चुनावी समीकरणों पर गहरा असर डाल सकता है। तो आइए इस मुद्दे पर गहरे से चर्चा करते हैं। राजस्थान में गुर्जर लंबे समय से एसटी का दर्जा मांग रहा है। वर्तमान में वे ओबीसी कैटेगरी में माने जाते हैं, लेकिन एसटी में शामिल होने की मांग 2007 से चली आ रही है। उस समय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में गुर्जरों ने बड़े आंदोलन किए, जिसमें हिंसा भी हुई और कई मौतें भी हुई। सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई, लेकिन गुर्जरों की मांग पूरी नहीं हुई। मीणा समाज, जो पहले से एसटी कैटेगरी में माना जाता है, इस मांग का विरोध करता रहा है, क्योंकि इससे उनका 12% कोटा प्रभावित हो सकता है। किरोड़ी लाल मीणा, जो खुद मीणा समाज से हैं, ने उस समय मंत्री रहते हुए कहा था कि सरकार गुर्जरों के लिए एसटी सिफारिश की चिट्ठी नहीं भेजेगी। अब हालिया बयान में किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा के मीणा हाईकोर्ट नामक कम्युनिटी सेंटर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, हाईकोर्ट में 33 एमएलए थे, 31 एमएलए भाग गए, मैंने इस्तीफा दिया। मैं तो बिना बात गुर्जरों का बुरा बन गया, मेरी क्या दुश्मनी थी। मैंने उनके आरक्षण की चिट्ठी नहीं जाने दी, उसके लिए मैं दोषी हूं, वरना तुमसे ज्यादा वोट गुर्जर मेरे को देते हैं। मीणा समाज के लोगों को समझाने के लिए बाबा को खुलकर बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से राजनीतिक नुकसान भी होता है। दूसरी ओर गुर्जर समाज के लोग बात पायलट के एक इशारे में ही समझ जाते हैं। ये बयान साफ तौर पर कांग्रेस के सचिव सचिन पायलट पर निशाना साधता है। किरोड़ी का कहना है कि उन्होंने गुर्जर की मांग को रोककर मीणा समाज के हितों की रक्षा की, लेकिन इससे गुर्जर से ही दुश्मनी हो गई। वे ये भी कह रहे हैं कि मीणा समाज को समझाने के लिए उन्हें जोर शोर से बोलना पड़ता है, जबकि गुर्जर पायलट के एक इशारे पर ही एकजुट हो जाते हैं। उस समय 33 एमएलए थे, 31 के 31 भाग गए तो मैंने इस्तीफा दिया था। मैं तो बिना बात गुर्जरों का बुरा बन गया। मेरी क्या दुश्मनी थी गुर्जरों से बताओ? कोई बता सकता है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने उनके आरक्षण की चिट्ठी नहीं जाने दी, उसके लिए मैं दोषी हूं, है ना? वरना तुमसे ज्यादा वोट मेरे को देते थे वो। तुम तो कांग्रेस गाते थे, वो बीजेपी गाते थे, और तुमने वोट खूब दिया, चाहे नवल किशोर जी को दिया, चाहे राजेश पायलट को दिया, चाहे डीसी बैरवा को दिया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र जिसका जहां मने वहां वोट दो। और एक भी आदमी को मैंने टोका हो अब उपचुनाव हारने के बाद, और मेरे को पता है किस किस गांव ने क्या क्या किया है, किस किस व्यक्ति ने क्या किया है, लेकिन ये सब किस्मत का होता है। आपने किया आपके साथ, मैं यही आपके कहते जा रहा हूं, हाईकोर्ट की घोषणा मानना। किसी भी भाई का कभी भी किसी प्रकार का काम पड़े, आपस के झगड़े झंझट को छोड़कर जो भी काम बताओगे, मैं आपको काम करने के लिए तैयार मिलूंगा। ये बयान राजस्थान की राजनीति में मीणा गुर्जर समीकरण को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब लोकसभा चुनावों के बाद मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आरक्षण की रक्षा का वादा भी किया था। आरक्षण का मुद्दा राजस्थान में हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। 2007 के आंदोलन में 26 लोगों की मौत हुई थी और सरकार ने गुर्जरों को एसटी दर्जा देने की सिफारिश नहीं की। मीणा ने हाल ही में भी ये भी कहा है कि वे आरक्षण की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट की क्रीमी लेयर वाले फैसले का समर्थन किया है, ताकि वंचितों को फायदा मिले। लेकिन ये बयान गुर्जर समाज में नाराजगी पैदा कर सकता है, जो पहले से ही कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान भाजपा की आंतरिक कलह को भी दर्शाता है, जहां मीणा ने लोकसभा चुनावों में हार के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो क्या ये मीणा गुर्जर विवाद नई राजनीतिक धारा को जन्म देगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।